Hello everyone, how are you all? Sir, good afternoon. I am fine, sir. What about you? Sir, I am fine, sir. About you? I'm also fine, beta. Thank you. In this class, we are going to study EVS subject. And what we learned in our EVS session, in our last EVS session, we started a new chapter. And what we were discussing, what we were learning in that session, what we did learn in our last EVS session, beta. Tell me that ki what we did learn in our last EVS session. Ananya Singh, Vedant, what we did learn in our last session? Do you remember? Speak, beta. Sir, types of plants. In our last session, we started a new chapter that is we learned about the plants. We learned about the plants. Ananya Singh is telling that in our last session, we started, you know, the types of plants. Anybody else who want to speak? Vedant Verma, what we did learn in our last session, beta? शुभांगी अभी बताइए. हाँ बेटा बेटा बोलिए. In our last session, we already we have read plants make food. Plants food बनाते हैं. इसके बारे में पढ़ा था. And also we answered these questions. ये सारे क्वेश्चन के आंसर सभी ने कंप्लीट किए हैं कि नहीं? After that also we started types of plants. Types of plants भी हमने शुरू किया था. And at the end of the session I told you all about the herbs, shrubs, climbers, creepers and trees. ये सारे types of plants मैंने बताए थे. और ये कहा था in the next live class we would be learning more about these types of plants. तो आज के डेट में herbs के बारे में हम पढ़ेंगे. अभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मैंने बताया था पिछले क्लास में, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स एंड ट्रीज, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह के प्लांट को हम ट्रीज बोलेंगे, किस तरह के प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलेंगे, एंड व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ए श्रब्स, किस तरह के प्लांट्स श्रब्स कहलाएंगे. ये सारी चीजें हम सीखेंगे. क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, एक फोन आ गया था फोन पे, दैट इज व्हाई इंटरनेट वाज डिस्कनेक्टेड, बट नाउ आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस. जा रही आवाज ना? Yes, sir. Yes, sir. So can you speak? Who can tell different types of plants? रमा तिवारी, अगर आपसे कोई पूछे टेल मी द टाइप्स ऑफ प्लांट, आप क्या क्या आंसर देगी, क्या बताओगी, क्या बोलेंगी आप? आराध्या वर्मा आप बताइए, रमा तिवारी नहीं बता पा रही हैं. टेल मी द Herbs, shrubs, climber, creeps, and tree. Yes, कंचन अब आप बताइए. टेल मी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टेल मी द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट. कंचन अभी एक्टिव नहीं है, वो जूम ओपन करके कोई गेम खेल रही है मोबाइल पे. शी इज नॉट एक्टिव इन द जूम. अमन गुप्ता आप बताइए. सुनेंगे नहीं तो नहीं बता पाएंगे. Sir, herbs. केवल हर्ब्स है टाइप्स ऑफ प्लांट. टेल मी एटलीस्ट 4 या 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स नेम. Sir, herbs, climber, tree. Creepers, shrubs, all these types of name already have been written into your book. आपके बुक में लिखा हुआ है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. चलिए सुमित, आप भी एक्टिव हो जाइए. बहुत हो गया लूडो, आप बहुत खेल चुके. अब एक्टिव हो जाइए पढ़ाई में. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं. ध्यान से सुनिएगा, जिससे अगर कोई पूछे ये हर्ब्स क्या है,
टेल मी समथिंग अबाउट हर्ब्स। तो कम से कम आप लोग हर्ब्स के बारे में बता सकें कि हर्ब्स का यूज क्या है, किस तरह के प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं, किस तरह की प्लांट्स, मतलब हर्ब्स कौन कौन से प्लांट्स हर्ब हैं, कोई एग्जांपल दे सकें और उनका यूज के बारे में भी आप लोग बता सकें। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ओके, Yes, sir. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। सबसे पहले हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। हर्ब्स जो है बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। विथ थिन मीन्स क्या होता है? थिन मीन्स पतला। पतला अब ऐसा सर पतला सर पतला। थिन मीन्स पतला। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है बेटा? सॉफ्ट सर मुलायम सॉफ्ट मीन्स मुलायम। वेरी गुड। स्टेम मीन्स क्या होता है? स्टेम मीन्स सर इसका मतलब सर इसका मतलब सर तना। सिंह बेटा, तो बहुत गंदी आदत है। देखो, मेनी पीपल्स स्पीक वेरी जेंटली, बहुत आसानी से आराम से बोल देते हैं, बट कई बार आप चिल्ला के बोलती हो, सर स्टेम मतलब, सर स्टेम मतलब, सर स्टेम मतलब। आप आराम से बोलो, जल्दी क्या है? आराम से बोले, सर स्टेम मतलब तना। बहुत आराम से बोलना है, परेशान नहीं होना बेटा, आपको तो आता है, पढ़ने में आप अच्छी भी हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अनन्या, फिलहाल आपने भी सही बताया, बिल्कुल सही। स्टेम मीन्स होता है तना, सॉफ्ट मतलब मुलायम, थिन मतलब पतला, और प्लांट्स मतलब आपको पता ही है, स्मॉल मतलब पता ही है, हर्ब्स आपका एक टाइप ऑफ प्लांट्स है, ये पता ही है। तो चलो हर्ब्स के बारे में चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहले सेंटेंस का मतलब समझते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स जो हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं विथ थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जिसमें बहुत ही पतला और मुलायम और हरा तना होता है। जो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? सभी को मिला करके हम कह सकते हैं जो हर्ब्स है बहुत ही पतला, मुलायम और हरे तने वाला बहुत ही छोटा पौधा होता है। यही तो कहेंगे ना? यस सर। हर्ब्स क्या है तो आप कह सकते हैं, अगर कोई पूछे हर्ब्स क्या है हिंदी में, तो हिंदी में आप क्या कैसे बोल सकते हैं? आप कहेंगे कि हर्ब्स जो है एक पतला, हरा और मुलायम तने वाला छोटा पौधा है। इंग्लिश में आपको यही बोल सकते हैं, हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स जो है छोटे पौधे होते हैं विद द थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। लर्न हो गया? हर्ब्स के बारे में लोग बता पाएंगे आप सभी लोग? यस सर। यस सर। आगे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द हर्ब्स, मोस्ट ऑफ द हर्ब्स यानी अधिकांशतः, यानी बहुत सारे हर्ब्स कैसे होते हैं? बहुत सारे हर्ब्स ग्रो फॉर अ फ्यू मंथ्स। बहुत सारे हर्ब्स केवल कुछ ही महीनों में बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे हर्ब्स कुछ ही महीनों में बड़े हो जाते हैं। वाइल हर्ब्स, जबकि हर्ब्स लाइक कोरिएंडर, मिंट एंड स्पिनच आर यूज्ड इन कुकिंग। ये कुकिंग क्या होता है पता है? व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग मतलब बनाना। वेरी गुड, सभी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। वाइल हर्ब्स, जबकि हर्ब्स, कुछ हर्ब्स कैसे, जैसे कि कोरिएंडर। कोरिएंडर मींस क्या होता है? सर धनिया। कोरिएंडर मतलब धनिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी को पता है, सभी के घरों में यूज होता है कोरिएंडर। कोरिएंडर, कोरिएंडर मींस धनिया। धनिया आपका हर्ब्स है, ट्री नहीं है। ओके, धनिया। कोरिएंडर को हिंदी में धनिया बोलते हैं। धनिया आप डालते हैं ना सब्जियों में। कोरिएंडर के बाद नेक्स्ट आपका वर्ड, नेक्स्ट आपका नाम है, नेक्स्ट आपका है मिंट। मिंट मींस क्या होता है? MINT, मिंट।
मिंट मीन्स पुदीना, क्या होता है? पुदीना वेरी गुड, mint means puदीना. And what about the next? The next is spinach. क्या हुआ? पालक, क्या है? पालक खाते हैं ना, पालक का साग. स्पिनच, स्पिनच को ही पालक को स्पिनच, स्पिनच, ठीक है. स्पिनच, क्या बोलेंगे? स्पिनच. क्लियर? Spinach. Yes sir. तीन herbs नाम बताए गए हैं यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये ना हो कि ना बता पाए. अगर कभी कोई एग्जांपल पूछे कि नहीं कौन कौन से प्लांट्स हर्ब्स कहलाते हैं, जरा उस प्लांट्स का नाम बताओ, उस प्लांट्स का नाम बताओ, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कोरिएंडर, Leander. ऐसी आवाज आ रही है. कौन ये इस तरह आवाजें कर रहा है, नहीं प्रॉपरली क्लास ले रहे हैं? अमन गुप्ता, मैं आपको बात करूंगा प्लीज. आप एक हाथ में रख करके फोन यूज करते हो, आप यहाँ से कुछ ना कुछ फोन आप हिलाते रहते हो, आवाज आती रहती है. सर नहीं सर, रखे हैं. नहीं सर रखे हैं, यहाँ से देख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है. दूसरा चला रहे हैं. किसका पिक्चर दिख रहा है? बाकी बच्चों को जिसके यहाँ से आवाज आती है उनका पिक्चर दिखता है. अभी मेरी बारी है, मैं समझा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अलावा दूसरे बच्चे की पिक्चर जैसे दिखे तुरंत बताइए. दैट मीन्स कि उन्होंने, उनके यहाँ से आवाज आ रही है, शोर आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है. यस सर. चलिए ठीक है, अभी सभी लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया. आप नेक्स्ट टाइम से आप सही से पढ़िए. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही थिन यानी पतले, मुलायम और हरे तनों वाला एक छोटा सा पौधा होता है. मोस्ट ऑफ द हर्ब्स, कई सारे हर्ब्स ग्रो फॉर ए मंथ, ग्रो फॉर ए फ्यू मंथ्स. फ्यू मतलब कम, बहुत थोड़ा, बहुत ही थोड़े महीने, बहुत ही कम महीनों में ही ग्रो हो कर जाते हैं. यानी ग्रो मीन्स क्या होता है? वृद्धि, बढ़ना. While herbs like coriander, mint and spinach, जबकि कई सारे herbs जैसे कि कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, इस तरह के herbs इस तरह के herbs किस लिए यूज किए जाते हैं? They are used in cooking. इनको खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है. While तुलसी and many other herbs, तुलसी, तुलसी की पत्ती सभी लोग जानते होंगे, सभी के घरों पे होता है लगभग, मोस्ट ऑफ. यस सर. एंड मेनी अदर हर्ब्स, तुलसी, तुलसी की पत्ती, तुलसी एंड मेनी अदर हर्ब्स, और कई सारे अदर हर्ब्स, कई सारे दूसरे हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन. उनको किस लिए यूज किया जाता है? मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है. दैट मीन्स हर्ब्स का यूज किसके, किन दो चीजों के लिए यूज किया जाता है? एक तो खाना बनाने में, दूसरा मेडिसिन में भी यूज किया जाता है. तो अगर कोई पूछ ले मेडिसिन किसका यूज करते हैं, तो कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स बी यूज फॉर द मेडिसिन. किस तरह का पौधा हम यूज करते हैं मेडिसिन के लिए? तो आप क्या कहेंगे? तुलसी. तुलसी तो तुलसी. मैं पूछ रहा हूँ टाइप ऑफ प्लांट. तुलसी तो टाइप ऑफ प्लांट है नहीं. टाइप ऑफ प्लांट तो केवल आपने 5 बताए हैं, या तो हर्ब बोला है, या तो श्रब बोला है, या तो क्लाइंबर बोला है, या तो क्रीपर बोला है, या तो ट्री है. कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज ए मेडिसिन? हर्ब्स. अब कोई में पूछे कि ये हर्ब्स है क्या, तो हर्ब्स का एग्जांपल बताइए, तो आप क्या कह सकते हैं? यू कैन से दैट की आपका तुलसी, तुलसी आपका हर्ब्स किया जाता है. स्पिनच, स्पिनच भी आपका एक तरीके से हर्ब्स है, जो कि कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है. पालक, साग बनाते हैं आप. मिंट, क्या बेटा? बेटा आपका आवाज ना. कोरिएंडर, कोरिएंडर इज आल्सो द हर्ब्स दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग. बेटा जब पढ़ाया जाए, जब समझाया जाए, तो उस बीच में इंटरप्ट नहीं करते,
मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ, आप लोग जितना सुनेंगे जितना समझेंगे उतना आपको मेमोराइज होगा। बोलेंगे तो जो आपको आता है बस उतना ही बोल पाएंगे, उससे ज्यादा तो आप बोल नहीं पाएंगे जो नहीं आता। तो इस वजह से ज्यादा सुनने, जब आपका टीचर बोलना शुरू करे, जब आपका टीचर समझाना शुरू करे, तब आपको सिर्फ सुनना होता है, ध्यान से सुनना होता है। तो अभी ये पैराग्राफ हर्ब्स के बारे में, हर्ब्स क्या है ये चीजें मैंने बताया, हर्ब्स का एग्जांपल बताया कि कुकिंग के लिए और मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। तीसरा मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से हर्ब्स आपका मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है या कौन कौन सा हर्ब्स आपका कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। 3 बातें बताई हैं, सभी को ध्यान है? Yes, सर। अभी तीनों बातें मैं पूछूंगा किसी से, अचानक मैं पूछूंगा, ठीक है? वेदांत वर्मा आप बताइए सबसे पहले, व्हाट यू हैव लर्नड, टेल मी 3 थिंग्स। जो तीनों बातें बताई हैं, तीनों चीजें पढ़ाया है उसके बारे में, वो तीनों बातें बताइए। sir, coin. सबसे पहले बताइए Sir, हर्ब्स है coin. क्या, हर्ब्स है क्या? टेल मी समथिंग अबाउट हर्ब्स। The herbs are small plant with thin, soft and green stems. वेरी गुड, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। अब नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है, टेल मी some example of the herbs, टेल मी सम एग्जांपल ऑफ द हर्ब्स। हर्ब्स के कुछ एग्जांपल मुझे बताइए, यानी हर्ब्स जो हर्ब्स प्लांट है उसके नाम बताने हैं, एग्जांपल मतलब कौन बताएगा? वेदांत आपको नहीं बेटा, नाउ यू हैव टू नेक्स्ट। कौन बताएगा? आराध्या वर्मा आप बताइए पहले, एक आप बताइए, एक सभी लोग। सर कोरिएंडर, ये सर मिंट, कोरिएंडर किस लिए यूज किया जाता है? सर कुक करने के लिए, सर कोरिएंडर खाना पकाने के लिए। कोरिएंडर मींस क्या होता है? सर धनिया। धनिया, वेरी गुड। आनंदधर आप बताइए, सृष्टि श्रेयांक आप बताइए, एक और एग्जांपल आप लोग बताइए, रमा आप भी बताइए। Sir, mint means. हाँ बेटा बताओ, वेरी गुड। Yes. मिंट मींस, Sir, मिंट मींस क्या होता है? French. Sir, tulsi. नहीं, गलत है, मिंट मींस तुलसी नहीं। बताइए, जिसको आता है बताइए। Sir, पुदीना. पुदीना, वेरी गुड, मिंट मींस पुदीना होता है। पुदीना इज ऑल्सो यूज फॉर द कुकिंग, खाना बनाने के काम आता है पुदीना। कई बार जब किसी को गर्मी लगती है तो पुदीना आपका शरबत वगैरह में भी डाल के पीते हैं लोग, है कि नहीं? यस सर। बहुत कुछ हो गया। अनंत सिंह, शुभांगी त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा बेटा, परेशान मत हो। आई विल बी आस्किंग अबाउट द श्रब्स। तो श्रब्स के बारे में आप लोग पहले ध्यान से सुने, तब बता पाएंगी। अब नाउ लेट अस मूव अहेड एंड नाउ वी वुड बी स्टडीइंग अबाउट द श्रब्स। ये श्रब्स क्या होते हैं? हर्ब्स के बारे में तो आप लोगों ने आज पढ़ लिया डिटेल में, कई लोगों को पता ही नहीं होगा हर्ब्स क्या है, ट्रीज क्या है, श्रब्स क्या है, लेकिन अब आज आप लोग हर्ब्स के बारे में बता सकते हैं। हर्षित कुमार नहीं बता पाएंगे, ये खेल रहे हैं। श्रब के बारे में जा रहा हूं बताने, हर्षित से और खेल रहा है, कई सारे बच्चे खेल रहे हैं। जो खेल रहे हैं उनसे मैं श्रब्स के बारे में जरूर पूछूंगा। श्रब्स के बारे में मैं सबसे सुनूंगा। श्रब्स आर वुडी प्लांट्स। जो श्रब्स होते हैं ये लकड़ी वाले प्लांट होते हैं। लकड़ी समझते हैं ना? आपने क्या किया, उसमें लकड़ी नहीं था, उसमें बहुत ही सॉफ्ट, थिन और ग्रीन स्टेम थे। लेकिन जो ये है ना, वो लकड़ी वाले स्टेम एक तरीके से हैं, लकड़ी वाले प्लांट्स हैं। दैट आर स्लाइटली बिगर देन द हर्ब्स, जो कि एक तरीके से थोड़ा सा बड़े होते हैं देन हर्ब्स, हर्ब्स से थोड़ा बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. These are woody plants.
बेटा ये वुडी प्लांट मतलब क्या, आप कहना लकड़ी वाला या कैसे? जो श्रब्स एक्चुअल में जो होते हैं, आप मैंने बताया था आपको पहले ही कि श्रब्स एक तरीके से झाड़ियों को बोलते हैं, जो झाड़ जिसको आप बोलते हैं। ओके, झाड़ियां होती हैं वो लकड़ी के प्लांट्स की तरह होती हैं और उन्हीं को ही हम क्या हो रहा है, कर रहा है, माउस नहीं चल पा रहा है। प्लांट्स दैट आर स्लाइटली बिगर देन द हर्ब्स, जो श्रब्स होते हैं ये थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं कि पेड़ जैसे आम के पेड़ की इतना बड़ा हो जाए, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा होते हैं देन हर्ब्स, लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं। हर्ब से जो श्रब्स होते हैं ये बड़े होते हैं और ये थोड़ा, ये बहुत ही ग्रीन और थिन या सॉफ्ट स्टेम इसके इसमें नहीं पाया जाता है। एक तरीके से ये वुडी प्लांट्स हैं, ये झाड़ियां होती हैं, झाल देखे हैं कई बार आप बाग बगीचे में, आप लोग देखते होंगे ना, देखे हैं कि नहीं? यस सर, यस सर देखे हैं। जैसे कि आप मूजा हो गया एक तरीके से, बेर का पेड़ वगैरह, मतलब छोटे छोटे पौधे स्टब्स यानी झाल बहुत सारे रहते हैं ना, यस स्टब्स। अभी और बट स्मॉलर देन ट्रीज, जो लेकिन जो ट्रीज से जो श्रब्स होते हैं वो छोटे होते हैं, हर्ब से बड़े होते हैं बट स्मॉलर देन ट्रीज, लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं। अब उसमें क्या क्या पाया जाता है? दे हैव थिन हार्ड वुडी स्टेम। अब क्या था, हर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था, दे हैव थिन सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम, लेकिन श्रब में क्या होता है, उनके पास भी थिन यानी पतला ही स्टेम होता है, लेकिन सॉफ्ट नहीं, हार्ड स्टेम होता है, ग्रीन नहीं वुडी होता है यानी लकड़ी नुमा होता है। एंड मेनी ब्रांचेस, और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो श्रब्स के बारे में क्या बोलेंगे? श्रब्स हैव थिन हार्ड वुडी स्टेम एंड मेनी ब्रांचेस। श्रब्स आर, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर श्रब्स, तो आपको बोलना है श्रब्स आर वुडी प्लांट्स दैट आर slightly bigger than herbs but smaller than trees. They have thin, hard, woody stems and many branches. Most of them live for several years. कई सारे, मतलब कई बहुत सारे श्रब्स ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। Most of them, कई सारे श्रब्स हैं, उनमें से बहुत सारे, श्रब्स में से बहुत सारे लिव फॉर सेवरल ईयर, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। सम श्रब्स लाइक रोज, अब कुछ श्रब्स, कैसे श्रब्स, जैसे कि आपका फूल का पौधा है रोज, सभी लोगों ने देखा होगा। हिबिस्कस, मैंने अभी बोला ना बेर का पेड़ हम बोलते हैं ना, वो भी एक्चुअल में एक तरीके से श्रब है, छोटा छोटा जो पौधे होते हैं। आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो कि सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। सम श्रब्स, कुछ ऐसे श्रब्स होते हैं जैसे कि रोज, हिबिस्कस आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है बेटा? ऑर्नामेंटल मतलब एक तरीके से आभूषण यानी सजावट के लिए जो प्लांट यूज किए जाते हैं उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। समझ में आया? यस सर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन गया आपके पैराग्राफ में, ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आखिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या हैं? तो आप कह सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग हाउस, फॉर द डेकोरेशन। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द डेकोरेशन। और अगर कोई एग्जांपल पूछे कि कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम बताइए जरा, तो आप क्या बोल सकते हैं? रोज, अभी शांत हो, पर पूरा पैराग्राफ मुझे कंप्लीट करने दो, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट है that is also a shrub. The cotton plant is a shrub which gives us cotton, जो कि हमें रुई देता है, कॉटन देता है, यानी सूती के कपड़े। एक तरीके से जो कॉटन प्लांट्स होता है उसी के थ्रू हमें कॉटन मिलता है। अब कॉटन प्लांट भी आपका श्रब है। जो कॉटन प्लांट हो गए, रोज हो गए,
बिस्कस हो गए, दीज आर द श्रब। अब हर्ब और श्रब में अंतर बताया गया है, हर्ब और श्रब के बीच में अंतर बताया गया है। पहला अंतर मैं सबसे पहले मैं सभी चीजों वन बाय वन मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, तब तक बीच में कोई इंटरप्ट मत करिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर जिसका नाम मैं लूंगा उससे पूछूंगा, वो उसको बताना होगा। मैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछूंगा उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसका आंसर भी मैं तुरंत बता दूंगा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। मैं पूछ सकता हूं कि व्हाट आर श्रब्स, श्रब्स के बारे में मैं बोला श्रब्स के बारे में बताओ, या व्हाट इज श्रब, या व्हाट आर श्रब्स, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है श्रब्स आर वुडी प्लांट्स दैट इज bigger than herbs but smaller than trees. Shrubs are woody plants bigger than herbs but smaller than trees. They have thin, hard, woody stem and many branches. For example, rose, hibiscus, cotton plants, etc. श्रब के बारे में हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं ऐसा कि गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स, तो एग्जाम्पल मतलब आपको उदाहरण ही तो सिर्फ देना है, तो आप क्या बोल सकेंगे? आप कहेंगे रोज, हिबिस्कस एंड कॉटन प्लांट्स। आपके बुक से ही आपके ये सारे हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स मैंने ऑलरेडी समझाया है। आप कहेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का यूज डेकोरेशन के लिए किया जाता है, यानी दैट द प्लांट्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन इज कॉल्ड द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स, प्लांट्स मतलब आप श्रब भी बोल सकते हैं। द श्रब्स दैट इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन, ऐसे श्रब्स जो कि डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इज कॉल्ड द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आर कॉल्ड द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहलाते हैं। फॉर द एग्जांपल रोज एंड हिबिस्कस। तीन चार तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको घुमा फिरा के आंसर वैसे देना भी है। ओके, आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन? मैं पूछूं, बता सकते हैं? Yes, sir. पहले अनन्या सिंह, सबसे पहले आप, व्हाट इज श्रब्स, व्हाट आर श्रब्स? Sir, shrubs are woody plants that are silty bigger than herbs, but smaller than trees. Then they have thin, hard, woody stem and many branches. Example like rose, hibiscus, and sunflower, etc. Okay, good, correct. All the examples are also correct. Next, Shubhangi Tripathi. Shubhangi is there or not? Shubhangi is not connected right now. Aradhya Verma, आप बताइए बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में बताइए। ऑर्नामेंटल Plant are decoration home. are used for decoration. ओके, तो अभी आपका हर्ब्स और श्रब्स के बारे में बताया गया है। अब हर्ब्स और श्रब्स के बारे में अब मैंने आपको बताया, हर्ब्स और श्रब्स के बारे में अब आपके क्वेश्चन आपके बुक में है, तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर भी लिखना है। लेकिन उस आंसर के पहले आप ये मुझे बताइए, वेदांत वर्मा, आपको बताना है, टेल मी डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। डिफरेंस मतलब समझते हैं क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? Sir, अलग-अलग. Sir, अंतर. अनन्या सिंह कहते हैं अलग अलग, यही बेटा अलग अलग ही केवल करते रहो। मैंने बोला डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होता है? अनन्या सिंह को बताओ बेटा। वेदांत? Sir, अंतर. अंतर, अंतर। तो आपको हर्ब्स और श्रब्स के बीच में डिफरेंस बताना है, अलग अलग नहीं बताना है, अंतर बताना है। बताइए वेदांत। Some herbs are soft and some shrubs are हार्ड। बहुत अच्छा, सही है, बिल्कुल। जो हर्ब्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं,
जो हर्ब्स के स्टेम होते हैं, द स्टेम ऑफ हर्ब्स इज अ सॉफ्ट, द स्टेम ऑफ हर्ब्स इज सॉफ्ट। जो हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन जो श्रब्स के स्टेम होंगे वो हार्ड होंगे। समझ में आ रहा है? पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस शुभांगी त्रिपाठी आप बताइए, श्रब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में डिफरेंस बताना है। वेदांत ने बताया है द स्टेम ऑफ हर्ब्स इज सॉफ्ट, द स्टेम ऑफ shrubs, the stem of herbs is soft and while the stem of shrubs is hard. जो हर्ब्स का स्टेम है वो मुलायम होता है, जबकि जो श्रब्स के स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब आप और भी बताइए, और क्या अंतर है? Yes, sir. Yes, sir. कौन बता पाएगा अंतर? Yes, sir. सर बताएं? बताओ सर बेटा, बताएं? बताइए। Sir, most of these herbs grow for a few months. Yes, सर्फ के बारे में, सर्फ के बारे में, most of them live in previous years. चलिए, और कौन बताएगा? शिवांगी के अलावा भी कौन बताएगा? अनन्या सिंह। Difference. हाँ बेटा, डिफरेंस। Herbs are calendar. एग्जाम्पल बता रही हो, हर्ब्स आर कैलेंडर नहीं होता है। मैंने पूछा हर्ब्स के बारे में और श्रब्स के बारे में अंतर क्या है, कैसे आप जानोगे ये हर्ब्स है या श्रब्स है? तो सबसे पहले आपको दो अंतर सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो मेन दो अंतर है, जो उसके स्टेम है, हर्ब्स का स्टेम कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। कैसा होगा? और जबकि श्रब्स का स्टेम कैसा होगा? श्रब्स का स्टेम कैसा होगा? हार्ड होगा। दूसरी बातें, जो दूसरा डिफरेंस आपको दिखेगा, जो स्टेम में ही जो हर्ब्स का स्टेम होगा वो कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा? ग्रीन होगा। जबकि श्रब्स का जो श्रब का स्टेम है वो कैसा होगा? सर वो उड़ी होगा। उड़ी। समझ में आ रहा है? वो उड़ी होगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। और फॉर द एग्जांपल, हर्ब्स के एग्जांपल और श्रब्स के एग्जांपल आप सभी को पता है बेटा। नाउ यू ऑल हैव टू राइट योर ओन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप इसको पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हर्ब एंड अ श्रब? आखिर हर्ब और एक श्रब के बीच में डिफरेंस क्या है? गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। दो हर्ब्स के एग्जांपल देने हैं, दो श्रब के एग्जांपल देने हैं। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, the stem of herb लिख दीजिए। the stem of herb is soft while but, लेकिन the stem of a shrub is hard। आपका पहला डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से दूसरा डिफरेंस भी लिखिएगा। समझ में आ रहा है? आप डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं, herbs are used for the medicine but shrubs are used for the decoration। ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। क्या हर्ब्स का भी यूज करते हैं डेकोरेशन में? क्यों? हर्ब्स आर, बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं इसको। अब जब मैं पूछूंगा तब नहीं बोलेंगे, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं क्या हर्ब्स से आप किसी घर को डेकोरेट करते हैं? डेकोरेशन करते हैं हर्ब्स का? पालक से आप डेकोरेट करते हैं? नो सर। अगर डिफरेंस की बारी आएगी तो ऑल्सो यू कैन राइट दैट की हर्ब्स आर यूज्ड फॉर द
herbs are used for cooking and medicine, but shrubs are used for the decoration. Shrubs are also used for the ornamental. Okay, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? बताइए, कोई भी बताइए, कोई भी बताइए। क्या लिखेंगे? हर्ब्स के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से लिखेंगे? जल्दी से बताइए, हम बताएं? कोई भी बताइए। और श्रब्स के एग्जाम्पल बताइए, श्रब्स के 2 एग्जाम्पल बताइए। टेल मी 2 एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। ओके, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट श्रब्स। आपके बुक के हिसाब से जितना था वो सारी चीजें बताया जा चुका है। दिस इज ऑल अबाउट हर्ब्स एंड श्रब्स। तो हर्ब्स और श्रब आप लोग भी पहचान जाएंगे। अगर कोई पूछेगा हर्ब्स या श्रब्स के बारे में तो क्या बता ले जाएंगे? तो अभी नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट अगली बार ईवीएस की क्लास में मैं हर्ब्स और श्रब्स दोनों के बारे में पूछूंगा, और आप लोग जब बता ले जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स के बारे में बताऊंगा। समझ में? ओके, Yes, sir. एंड आफ्टर क्लाइंबर एंड क्रीपर आल्सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ट्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे, और इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले जो पढ़ाया गया है आज हर्ब्स और श्रब्स के बारे में अच्छे से पढ़ के आइएगा एग्जाम्पल के साथ, और जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आइएगा। ओके, Yes, sir. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी आज के इतना ही, तो अभी आपका सेशन हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, गुड बाय एवरीवन। Goodbye.